नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, क्या भारतीय बाजार में सब माल बेच बूझ कर बैंक में एफडी कर दें पैसे की? ये इस समय सबका सवाल हो सकता है। ये सब लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय बाजार जो गिर रहा है ये कितना गिर सकता है, क्यों गिर रहा है, क्या करें। जब लोग पूछते हैं और खरीदने को बोलते हो तो कुछ लोग तो गर्दन पकड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उनका पैसा टूटा है भाई, और बुरी तरीके से टूटा है, थोड़ा बहुत नहीं टूटा है। फ्रस्ट्रेशन तो अपने पीक पे तब आ जाती है जब बाजार ऊपर जाता है और पोर्टफोलियो ऊपर जाती ही नहीं है। ऐसे में क्या करे निवेशक? दोस्तों, शेयर बाजार की जो चाल है ना, वो कुछ ऐसी ही है। यहाँ पे आपको कोई सौदा बिकवाने के लिए ये तो कहेगा नहीं कि भाई सौदा बेच दे अपना। आप नहीं बेचोगे, आपको क्यों बेचूं मैं? तो सौदा इसमें तब बिकता है जब आपको इतनी नेगेटिविटी दिखने लगे मार्केट में कि आप अपने आप मजबूर हो जाओगे अपना सौदा बेचने के लिए। आप कितना भी दिमाग लगा लो, सब कुछ सही पढ़ लो, कर लो, सब कर लो, लेकिन एट द एंड शेयर जब नहीं बढ़ेगा तो घाटा ही आएगा, और जब घाटा आएगा तो फिर आपका दिमाग खराब होगा ही होगा। यही शेयर बाजार है। दोस्तों, करंट सिचुएशन में बाजार जो गिर रहा है, उस गिरावट के पीछे आप क्या रीजन दोगे? मैं अपना कारण बताना चाहूंगा जो मुझे दिख पा रहा है। मुझे यहाँ पे अगर सबसे बड़ा कारण दिख रहा है कोई, तो वो है एफआईआईज की सेलिंग। क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग डायरेक्ट इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट करती है। देखो, सेलिंग से ना डायरेक्टली स्टॉक अगर बेच रहे हो आप तो वो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि बाइंग और जो सेलिंग है ना, डिमांड और सप्लाई जो है वो मिसमैच है पूरी तरीके से। क्योंकि बाइंग तो है नहीं, जो व्यक्ति होल्ड करके अपने आप को जैसे तैसे रोक के बैठा हुआ है कि मैं नहीं बेचूंगा, वहां सेलिंग आती रहेगा तो वो गिरेगा शेयर, क्योंकि बायर तो कोई भी नहीं है। देखो, कोई खरीदने को तैयार है नहीं। थोड़े बहुत खरीद लेते हैं तो जैसे ही शेयर गिरता है फिर वो भी परेशान होते हैं, तो शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है। तो बायर पूरी तरीके से गायब है, सेलर जैसे ही आता है स्टॉक गिरता है तेजी से। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टॉक के वैल्यूएशन फंडामेंटल्स काम ही नहीं करते, फिर तो वो गिरावट ही गिरावट दिखती है। तो एक तो रीजन मेरे को एफआईआईज का सबसे बड़ा दिख रहा है, जो लगातार मतलब अनाप शनाप बेच रहे हैं। अब आप कहोगे भाई एफआईआईज अगर बेच रहे हैं तो डीआईआईज तो खरीद रहे हैं, फिर भी बाजार तो नीचे ही जा रहा है। दोस्तों, डीआईआईज जो खरीदते हैं वो खरीदते हैं कैश मार्केट में, और एफआईआईज जो बेचते हैं वो कैश, फ्यूचर, इंडेक्स सब बेच देते हैं भर के। मतलब ऐसा लगता है जी तोड़ बेच रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, आप और हम जो है वो कम मानने होंगे अपने आप को। हम 5 करोड़ लोग हैं भाई साहब, 5 करोड़ लोग डेली सौदा मार रहे हैं, और सबकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। सबको डर लग रहा है इस समय बुरी तरीके से, सबके हाथ कांप रहे हैं बाजार में। तो ये खरीद नहीं पा रहे, ये बेच ही रहे हैं, समझ रहे हो? तो जब बेच रहे हैं तो फिर ये भी सेलिंग प्रेशर ही क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 2026 शुरू हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन कैश मार्केट में एफआईआईज ने 11,800 करोड़ के करीब का बेच दिया कैश मार्केट में। और फ्यूचर्स की बात करूं तो 14,200 करोड़ का बेच दिया। ये अपने आप में डेटा सफिशिएंट है आपको बताने के लिए किस लेवल की सेलिंग चल रही है एफआईआईज की तरफ से। भारी भरकम बेच रहे हैं ये। तो एक कारण तो मेरे को एफआईआईज की सेलिंग दिखती है। अब अगर मैं कंट्री की बात करूं तो कंट्री में तो मेरे को कुछ खराब दिख ही नहीं रहा है, एक रुपी डेप्रिसिएशन के अलावा। और रुपया भी जो घट रहा है ना लगातार, डॉलर मजबूत हो रहा है जिसके सामने, वहां पे हमारे आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भैया बढ़ता डॉलर या घटता रुपया हमारे लिए तो पॉजिटिव ही है। तो इकोनॉमी वाइज तो अगर आप पढ़ो तो वो भी नेगेटिव नहीं है। मैंने डेटा भी शेयर किया हुआ है आप सभी के साथ। हमारे कंट्री में करंट सिचुएशन में 688 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व पड़ा है, पहली बात, जो कि 11 महीने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हम महीने का करीब 65-70 बिलियन डॉलर का खर्चा करते हैं, ठीक है जी। और करंट सिचुएशन ऐसी है जहां पे हमारी कंट्री जो डॉलर्स है वो करीब करीब 74 टू 72 बिलियन डॉलर जो वो कमाती है मंथली के। तो आपका खर्चे से ज्यादा तो इंपोर्ट हो रहा है डॉलर, तो फिर तो आपको फायदा ही हुआ ना इवेंचुअली। तो इसीलिए आरबीआई गवर्नर साहब जो वो कह रहे हैं कि हम कम ही ध्यान दे रहे हैं उस पर, बट साइकोलॉजिकली तो वो एक है प्रेशर हमारे ऊपर। तो ये एक डिटेल्स जो कि दिक्कत का विषय हमारे लिए बनते हुए दिख रही है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करता हूं चीजें अच्छी क्या है। आप अच्छी के लिए देखो, करंट सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए। जीएसटी रेट कट किया, आपके हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, कंट्री में कंजम्पशन बढ़ेगा और मनी तेजी से फ्लो होगी। आरबीआई गवर्नर साहब ने 1.5 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दिया है। 1.5% से रेट कट कर दिया है, पहली बात। 1% का सीधे सीआरआर कट किया, दूसरी बात।
3 लाख करोड़ के समथिंग का OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस डाले हैं इक्विटी में। तो इक्विटी मतलब बॉन्ड्स, वो 1 लाख करोड़ के तो सीधे सीधे ही डाल दिए थे, बॉन्ड्स खरीद लिए। तो कहने वाली बात यह कि बाजार में लिक्विडिटी भर के, सब कुछ पैसा ही तो है ना, जैसे सेलिंग में स्टॉक गिर रहे हैं वैसे ही पैसा मार्केट में कोई खरीदने के लिए नहीं डाल रहा, लेकिन इकोनॉमी चलाने के लिए तो तेजी से पैसा डाला जा रहा है ना बाजार में, तो उसका इंपैक्ट भी तो आना चाहिए। वो कब आएगा वो पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आएगा। बैंकों के नतीजे देख लो आप, धीरे धीरे ये बैंकों के नतीजे इसलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि बैंकों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास लोन जब पहुंचेगा ना तो वो भी खर्चा करेंगे, बढ़ाएंगे खुद को, तो डेफिनेटली बढ़ेगी, ग्रोथ आनी है। गाड़ियों की बिक्री देख ही रहे हो कैसे हाई लेवल पे आ रही है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो करंट सिचुएशन में बिकॉज ऑफ सेलिंग स्टॉक्स के वैल्यूएशन काफी चीप हो गए हैं। ये वैल्यूएशंस आपको कोविड के समय में मिले होंगे, सोचो। अब सिप्ला जैसी दिग्गज कंपनी 20 के पीई पे अगर मेरे को मिल रही है तो मैं ये सोचूंगा कितना खराब समय चल रहा है बाजार का। तो कहने वाली बात यह है कि ये समय आपके लिए काफी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है जहां आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा समय है जहां आप आज लगा के आज ही शेयर का भाव देखोगे तो फिर वो आपको रुलाएगा ही रुलाएगा। ये वो समय है जब आप लो एक बार बल्क में, उसके बाद हर महीने उसे गिरावट में सिप करो 6 महीने तक, 6 महीने आंखें बंद कर लो जिगरा मोटा करके, फिर मेरे को लगता है चीजें आपके लिए सॉल्व हो चुकी होंगी तब तक। यानी 12 महीने मिनिमम साइड पे आपको बिताना पड़ेगा। अब आप कहो कि भाई ऐसा तो आप बड़े लंबे समय से कह रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो इंडिया कुछ खराब तो कर नहीं रहा है ऐसा, ऊपर से निफ्टी एट लाइफ हाई खड़ा है, कोई दूर तो है नहीं ज्यादा लाइफ हाई से। तीसरी बात अगर आप देखो तो मिड कैप ने भी हाई लगा ही दिया भाई साहब। चौथी बात अगर आप देखो तो इस समय कौन सी फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है जो कह रही है कि भारतीय बाजार गिरेगा, खराब है, वो तो सब यही कह रहे हैं अब तो कि वैल्यूएशन में भी रीजनेबल हो गया है, अर्निंग्स लौटेंगे, खरीदने का मौका है। मैं भी वही कह रहा हूँ। और इस समय अगर बेचकर बोल दिया मैंने तो सस्ते भाव पे आप बेचकर जाके कर क्या लोगे? एक साल खुश हो जाओगे ज्यादा से ज्यादा, दूसरे साल तो रिग्रेट ही करना है। शेयर बाजार में टाइमिंग तो हम और आप कर नहीं सकते, टाइम दे सकते हैं तो दे दो भाई, यही मैं आपके साथ कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी, केवल और केवल निवेशकों के लिए थी, लंबी अवधि के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।